व्यूअर्स, हमारा इस वक्त जो है आजकल एक मेन इशू चल रहा है, वो ट्रांसजेंडर बिल है जो कि नेशनल असेंबली ने पास किया हुआ है और जो कि पॉलिटिकल लीड का या अशराफिया का इशू नहीं है, लेकिन कॉमन बंदों को बड़ा कंसर्न है। तो मुझे तो वो बिल बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन फिर हमने ये व्यूज़ लिए नेहा से, जो हमारी जो है राइट बेस्ड एक्टिविस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं, कि बिल में इशू आखिर है क्या। मुझे तो वो ठीक लग रहा है। दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच कि ये इशू आपने हाईलाइट करने का ये इनिशिएटिव लिया। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के काफ़ी सारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया और आउटलाइन किया गया है। प्रॉब्लम राइट्स की प्रोटेक्शन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम है इस एक्ट के अंदर जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स की जो डेफिनेशन बताई गई है, उस डेफिनेशन के अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि उस डेफिनेशन के अंदर जो आपकी एक्चुअल जो बायोलॉजिकली जो इंटरसेक्स पर्सन्स हैं, जो कि नेचुरली बाय बर्थ दे आर आइदर ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल, दे आर इंटरसेक्स, उनको सिर्फ एक कैटेगरी बना दिया गया। जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज द एफेमिनेट पर्सन्स, दैट इज अ मेल पर्सन, जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो प्रॉब्लम है वो है थर्ड कैटेगरी जो इस एक्ट के अंदर क्रिएट की गई है, वो है सेल्फ परसीव्ड ट्रांसजेंडर। वो क्या होता है? सेल्फ परसीव्ड ट्रांसजेंडर इज a person like I am a female, and if I feel कि no, despite having all the biological anatomy of a female, मैं ये फील करती हूँ कि मेरी thoughts और मेरा जो आपके सोचने का जो तरीका है वो मेल्स की तरह है, तो that is a self perception कि मैं अपने आप को self perceive करती हूँ as a male। और मुझे ये राइट दे दिया गया है इस एक्ट के अंदर कि मैं जाके खुद को एज अ ट्रांसजेंडर मेल रजिस्टर करा सकती हूँ, और इस रजिस्ट्रेशन के तहत फिर काफ़ी सारे राइट्स अक्रू हो रहे हैं। और उन राइट्स, ऑल्दो किसी भी इंसान के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन में कोई मसला नहीं है। मसला तब आता है जब वो राइट्स आपकी एक सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है, द फैमिली स्ट्रक्चर, जब वो उसको इम्पैक्ट करने लगते हैं। अच्छा, इसमें जो है जो हमारा बिल जो मैंने देखा है उसमें तो कोई इंटर मैरिजेस या मैरिजेस की बात तो नहीं है, तो फिर कहाँ से आपने परसीव किया कि इसमें इस तरह की बातचीत हो रही है? तो हावी साहब देखें, इस एक्ट के अंदर तो मैरिजेस की बात नहीं है, बट अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो मैरिजेस के जो कवानीन है शादियों के हवाले से, द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, उसके अंदर मैरिज की कोई डेफिनेशन नहीं है। वो आपको रेफर करता है बैक टू द शरिया, द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर अगर आप जाएं और अगर आप उसके अंदर हमारे जो इस्लामिक जूरिस्ट गुजरे हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस देखें, उसके अंदर अ पर्सन हु इज एन इंटरसेक्स मेल और एन इंटरसेक्स फीमेल, बट दैट पर्सन हैज फुल कैपेसिटी ऑफ दैट जेंडर, उनको ये इजाजत है कि वो शादी कर सकते हैं। एक दफा जब आपकी स्टेट किसी भी फीमेल को रिकॉग्नाइज कर लेती है एज ट्रांसजेंडर मेल, तो मैरिज के अंदर जो आपके मुस्लिम मैरिज लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर इसकी कोई डिस्टिंक्शन या कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई हुई। सो दिस होमोसेक्सुअल मैरिज एक्चुअली बिकम्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ट्रांसजेंडर्स एक्ट, अगर उसकी डेफिनेशन जैसे अभी प्रेजेंट फॉर्म में है ऐसे ही पास होके इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो अभी ये बिल जो है सेनेट में है, तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यानी कि अभी तो ये नेशनल असेंबली से पास हो चुका है और अगर इसी फॉर्म में चला गया तो ये तो बहुत ज़्यादा हमारा सोशली नुकसान हो जाएगा, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जी दुरानी साहब, तो इस इशू को बेसिकली एड्रेस करने के लिए हमें इस एक्ट के अंदर दो तीन चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी। इसकी डेफिनेशन रिवाइज होने की ज़रूरत है। हम किसी भी इंसान की सेल्फ परसेप्शन को बेसिस नहीं बना सकते इतना स्ट्रॉन्ग लीगल कवर देने के लिए, तो इसके जो बेसिस होनी चाहिए वो मेडिकल ग्राउंड्स होने चाहिए। अ पर्सन हु इज़ बायोलॉजिकली इंटरसेक्स, आप उसको बिल्कुल तमाम राइट्स दें और प्रोटेक्ट भी करें। सेकेंड जो चीज़ इसके अंदर लैक कर रही है कि कोई मेडिकल प्रोसेस नहीं बताया गया। नादरा के साथ जो रजिस्ट्रेशन है वो एक एज अ राइट दी गई है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को, जबकि इसको एज एन ऑब्लिगेशन आपको डालना चाहिए कि हर ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि इंटरसेक्स है और जो रिकग्नाइज कर रही है स्टेट, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को स्टेट के साथ रजिस्टर कराएं, ताकि स्टेट के पास वो डेटा मौजूद हो जिसकी बेसिस पे उनके लिए फर्दर प्रोग्राम्स बनाए जा सकें। और जो तीसरी चीज़ इसमें लैक कर रही है कि इसमें पेनल्टी मैकेनिज्म नहीं है कि अगर कोई बंदा इसको मिसयूज करता है या अन इस्लामिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है इस एक्ट को या इसकी प्रोविजंस को, ख्वाह वो मेडिकल ऑफिसर हो, कोई आम इंसान हो या कोई अथॉरिटी हो, तो उसके लिए कोई पेनल्टी मैकेनिज्म इसके अंदर बिल्ड नहीं किया हुआ। तो ये अगर हम तीन मेन चीजें इस एक्ट के अंदर बिल्ड करें तो होपफुली काफी हद तक ये चीज कवर अप हो सकती है। आईन में ये सारे हुकूक पहले नहीं हैं?
एब्सोल्युटली पाकिस्तान का आइन ये तमाम राइट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सन्स जेंडर, कास्ट, क्रीड वो गारंटी करता है। तो मेरे ख्याल से कि ये एक सोशल, हमें एज अ कॉम हमें अपने माइंडसेट को इसके लिए चेंज करने की ज़रूरत है। हम मज़ीद अगर एक्ट्स लाते रहे तो एक्ट्स के सिर्फ आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आपने उन एक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन को भी आपने इंश्योर करना होता है। सो या तो हम वो फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करें और या फिर हम इस एक्ट के अंदर ये कुछ अमेंडमेंट्स करें ताकि ये एक्ट एटलीस्ट सोसाइटी को डैमेज ना करे।